हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का आज पहला क्लास होगा यानी बेसिक होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बेसिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिक को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि प्रतिशत में हम लोग बेसिक का क्या इस्तेमाल होता है। इतना अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों तो पूरे प्रतिशत गारंटी के साथ आपको पूरे प्रतिशत डील करने आ जाएगा और अच्छे से अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण रूप में बदलें। तो देखिए दोस्तों, पहले कह रहा है कि निम्नलिखित जो प्रतिशत में संख्या दे रखी है उसको आपको साधारण में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों? साधारण में बदलना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन को लिया है दोस्तों 35%। 35% को अगर आप साधारण में बदलिएगा तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 35 है दोस्तों, तो 35 को आप 35 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बटा का 100 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। यानी अगर कोई आपसे कहता है x प्रतिशत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? x बटा का 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा का 100। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से 35% बोला तो 35 बटा का 100 लिख देंगे, 35 बटा का 100 लिख देंगे। अब दोस्तों जो कटता है उसे काट देते हैं। तो ये कट रहा है दोस्तों कितने बार में? तो ध्यान से देखिएगा, 5 साते 35, 7 बार में कटा। 5 से कटाइएगा तो 20 5 100, यानी 7 बटा में 20 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 7 बटा में 20 ही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, साधारण भिन्न में बदलना सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दो है जो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान से देखिएगा। करा 1.6 को प्रतिशत में बदलिए। 1 दोस्तों 6 दे रखी है। फिर करते क्या है दोस्तों? 1 पहले 6 को 1.6 लिख देंगे, बटा में प्रतिशत का दोस्तों 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1.6 दिया है, दशमलव को थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे भगा लेंगे। तो 16 बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 गुणे हो जाएगा दोस्तों। दशमलव का 1 होता है, दशमलव का 1 अंक। अब जितने दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना अंक बैठा लेते हैं, 0 बैठाएंगे दोस्तों। तो दशमलव का 1 हो गया, जितना अंक आएगा उतना हम लोग 0 बैठाएंगे। तो कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब करते क्या है दोस्तों, कटा लेते हैं इसको। तो कटाइएगा तो ये 4 बार में 4 चौके 16 कट गया। इसको कटाइएगा तो 25 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसको कटाइएगा 2 से 2 2 दूना के 4, इसको कटाइएगा तो 2 5 10। इसका मतलब 2 ऊपर बच्चा दोस्तों, नीचे बच्चा 25 गुणे 5, 25 5 में 1 को गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 125। कितना हो जाएगा? 125। 25 में 5 का गुणा कर दीजिएगा दोस्तों तो 2 बटा में 125 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों? साधारण भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.5 का प्रतिशत। 0.5 का प्रतिशत, अगर 0.5 का प्रतिशत बोल रहा है तो करते क्या है दोस्तों, है ना, 0.5 लिख देंगे। बटा का प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 100 बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों 0.5 है, तो 0.5 है तो इसको क्या करेंगे? दशमलव को भगा लेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 बटा में लिखेंगे 100 गुणे, यहाँ पर कितने अंक है दोस्तों? तो 1 दशमलव का क्या होता है दोस्तों? 1 बैठाते हैं। कितने अंक है दोस्तों? 1 अंक, तो 1 0 बैठा लेंगे। अब करते क्या है दोस्तों? कटाएंगे। 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया, यानी ऊपर 5 एकम 5 बच्चा, ऊपर 1 बच्चा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 100 में 2 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी 1 बटा का 200 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 125 का प्रतिशत। 125 का आपको क्या बताना है दोस्तों? प्रतिशत बताना है। 125 बटा का क्या कर लीजिएगा दोस्तों? प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिएगा। दोस्तों जो कटता है उसे कटाते हैं, नहीं जो कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो 25 5 125, यानी 25 का पारा में 5 बार में 1 कट गया। 25 चौके 100 दोस्तों, यानी इसका हो गया
4/5 हो गया, साधारण भिन्न यही हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना। किसी भी संख्या को साधारण भिन्न में बदलने आपको अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। साधारण भिन्न में बदलने का यही लॉजिक है दोस्तों, साधारण भिन्न में इसी तरह से बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी सवाल को लगाने के लिए दोस्तों अगर ये बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप किसी भी सवाल को अच्छे से अचीव कर पाइएगा और अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि दशमलव भिन्न के रूप में बदले। देखिए वहां पर दोस्तों क्या बोला था, साधारण भिन्न, और यहाँ पर बोल रहा है दशमलव भिन्न। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहला सवाल में दे रखी है, कह रहा है कि 20%, कितना कर रहा है दोस्तों, 20% कर रहा है। तो 20% को आपको किस में बदलना है दोस्तों, दशमलव में बदलना है। किसमें, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो करते क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 20 बटा का क्या लिखेगा, प्रतिशत के लिए 100 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 100। अब यहाँ पर दोस्तों एक जीरो से एक जीरो तो कट गई, तो 2 हो गया, 2 5 10 कट गई, यानी 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 हुआ। 1 का अगर 5 करते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.2 आ जाएगा। यही आपका क्या हुआ दोस्तों, दशमलव भिन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है। ध्यान से देखिएगा, करा 8%, क्या बोल रहा है, 8% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो करते क्या है दोस्तों, 8 बटा का प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। अब करते क्या है, इसमें दोस्तों भागा करेंगे तो हो जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08। क्यों दोस्तों, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो जब भी होता है तो 2 अंक पर हम लोग दशमलव को बैठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 0.दशमलव बैठा लिए, फिर 0 और 8, यानी 2 अंक पर लिखे हैं। इसका मतलब हो जाएगा 0.08। यही आपका दशमलव भिन्न हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 0.25 पर प्रतिशत है, 0.25 पर प्रतिशत है दोस्तों। 0.25 पर है तो क्या लिखेंगे, पहले 0.25 बटा का 100, इतना तो लिख देंगे। जब भी इतना लिख देंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 0.25 है, अब बटा का 100 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 0.00 है ना, और 25 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ये 100 है ना दोस्तों, 100 का हम लोग दशमलव ऊपर भगाएंगे तो 4 अंक पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक इसवा का, 100 का 2 अंक हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक है तो 4 अंक पर 0.0025 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 0.06%। ठीक है, 0.06% है, तो क्या लिखेगा दोस्तों, 0.06%। आप प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या लिखेगा, बटा का 100 लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अंक पर है, 2 अंक नीचे होगा, 100 का 2 अंक होता है तो ऊपर कर लेंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 0.0006 होगा, 0.006 हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों, ये आशा करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको बेसिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी जो भिन्न दिया गया है दोस्तों उसे आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलने ला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है 3 बटा का 4, 3 बटा का 4 को आपको क्या करना है दोस्तों, बदलना है। जब भी 3 बटा के 4 को आपको बदलना हो दोस्तों तो करते क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में हम लोग बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 100 का गुणा करेंगे तो 4 से कटाएंगे, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 कट गया, बचा क्या दोस्तों 3 गुणे 25 बचा, 3 गुणे 25 बचा, 3 में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 तिहाई 75% हो जाएगा दोस्तों। यानी 3/4 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 3/4 प्रतिशत में जब भी होगा तो 75% होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, ध्यान से देखिएगा, 3 बटा का 5 है,
3/5 है। क्वेश्चन नंबर 2 3/का क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है 3/5 है तो 3/5 को क्या लिखेगा 100 का गुणा कर दीजिएगा। 100 का जो ही दोस्तों आप गुणा करेंगे तो कटाएंगे, कटता है तो काट दीजिए। 20 5 100 और 5 एकम 5। ठीक है अब 20 में 3 का गुणा करिए, 20 3 60 हो जाएगा। 20 में 3 का गुणा करिए, 20 3 60 यानी 60% होगा। 3/5 है ना, 3/5 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 60% होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 करा 8/100। 8/100 तो गुणे प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 8 में 10 का गुणा कर जाएगा तो 8 10 में 80 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 8 10 में 80%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 9/16 दे रखा है। 9/16 आप प्रतिशत में बदलना है 9/16 को तो 100 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 25 3 25 चौके 100 और 4 चौके 16 कट गया यानी हो गया 9 गुणे 25 हो जाएगा और बटा का 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 25 नवा कितना होता है दोस्तों 225। 25 नवा 225 हो जाएगा। ठीक है 25 में 9 का गुणा कर दीजिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो 25 नवा 225 हो जाएगा। ठीक है और बटा का 4 है तो बटा का 4। अब करते क्या है दोस्तों इससे कटाएंगे, इसको तो कटाएंगे तो हो जाएगा क्या 4 5 20 है ना। 4 5 20 यहाँ पर बच गया कितना दोस्तों 2 बचा और ये 5 तो हो जाएगा 50 25 यानी ये हो जाएगा 6 5 30 6 चौके 24 एक बच्चा शेषफल तो 1/4 यानी 56 सही 1/4% होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इस बात को समझ में क्लियर कर लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों आपको बेसिक क्लियर रहेगा तभी जाकर आप क्या करिएगा ये क्लियर कर पाइएगा और प्रतिशत को अच्छे से समझ पाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 करा निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। देखो दोस्तों पहले अब तो अनुपात में दे रखी है, अनुपात को आपको प्रतिशत में बदलनी है। जब भी अनुपात को प्रतिशत में बदलनी होती है तो अनुपात का मतलब होता क्या है दोस्तों, अनुपात का मतलब बटा होता है। क्या होता है अनुपात, जब भी जैसे ए अनुपात अगर बी दिया होता है तो उसे आप ए बटा का बी लिख सकते हो दोस्तों। मैंने अनुपात वाले क्लास को पढ़ा रखी है, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखी है पहला क्वेश्चन में 4/5। पहला क्वेश्चन में देखिए 4/5 तो इसको क्या लिखिएगा 4/5 को आप लिख सकते हैं 4/5। प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करिएगा दोस्तों 100 का गुणा करिएगा। प्रतिशत में बदलना हो तो किसका गुणा करिएगा 100 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 5 100 यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है 20 5 100 5 एकम 5। अब बचा क्या दोस्तों 4 गुणे 20 बच्चा 4 में 20 का गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20 चौके 80 यानी 80% हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3/75 है ना 75 है, 3/75 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3/75 लिख सकते हैं। अब इसे किसमें बदलना है दोस्तों प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत में बदलना हो 100 का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 25 3 75 यहाँ पर 25 3 75 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100 ये कट जाएगा 3 से 3 भी कट जाएगा तो कितने हो गए दोस्तों तो हो गया 4%। कितने हो गए 4%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 जो है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये दोस्तों हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने बेसिक को अच्छे से अचीव कर रहा है, अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा किसी ग्रुप में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 6/5 है, 6/5 दे रखी है तो आप क्या लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6/5। अब आपको प्रतिशत में बदलनी है जब भी तो प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5 एकम 5 20 5 100 और 5 एकम 5
अब करते क्या है दोस्तों, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा दोस्तों 20। 6 में 20 का गुणा कर लेगा, 6 दूना के 12, 120% हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा, ये 120% होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो है 4 है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कि 7/8 है। 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। जब भी 7/8 लिखेंगे, प्रतिशत बदलना है तो कितना गुणा करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा कर देंगे। कितना का गुणा होगा दोस्तों, 100 का गुणा होगा। अब करते क्या है दोस्तों, कटाएंगे, 25 तिहाई 75, सॉरी 25 चौके 100, 25 चौके 100, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100 बार में कट गया 4 से, और ये 4 दूना के 8, 2 बार में कट गया। 25 में 7 का गुणा कर दीजिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 साते 175, 25 साते 175 हो जाएगा, बटा का 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, यही 1% हुआ। अब इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है दोस्तों, तो आप बदल सकते हैं सही बटा में भी। तो 8 दूना के 16, देखिए दोस्तों 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना बच्चा, इसमें से एक बच्चा, ये 5, 1 का 5 15, 2 साते 14 हो जाएगा। 87 सही 1/का दोस्तों, 87 सही 1/का 2% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात अगर आपको समझ में आती है दोस्तों तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट।